अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली अब्बासी और आज एक बार फिर हम मौजूद हैं डी चौक धरने में। मैडम, 6 दिन से हमारी माएँ बहनें इन मुश्किल हालात में, जबकि इंतज़ामिया बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है, यहाँ पर बैठी हैं, तो हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त? कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। हुकूमत को तो इस बात की शर्म ही नहीं आ रही कि हमारी माएँ बहनें ज़मीनों पे बैठी हुई हैं। रात को सर्दी, और रात को तो वो लाइट भी बंद कर देते हैं, पानी बंद कर देते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और 26 साल से हम हेल्थ में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। 26 साल एक नस्ल हमने बड़ी की है। पोलियो हम करते हैं, मदर चाइल्ड वीक हम करते हैं, हिफाजती टीके हम करते हैं, कोरोना में काम हम करते हैं, डेंगू हम करते हैं, जितने भी कुछ होता है वो हम करते हैं। कोई भी वाला LHS को बुलाओ, जलजलों में हम जाते हैं, जो सैलाब आता है उसमें हम, तो हमारा ये क्या कैसी हुकूमत है जो ऐसे तो कहती कि आप रीढ़ की हड्डी हैं, तो रीढ़ की हड्डी तो इन्होंने तोड़ दी है। हम इनसे क्या मांगते हैं? हम इनसे कोई वो नहीं मांगते, हमें कुछ दो, हमारा सर्विस स्ट्रक्चर दो। जिस तरह और मुलाजिमीन वो प्रमोशन उनकी होती है, उनकी अपग्रेडेशन होती है, इस तरह हम भी चाहते हैं। हमारे अदालतों ने हमें दिया हुआ है और ये नहीं माने। ये कैसी मदीना की सरकार है? क्या मदीना की सरकार में ख़वातीनों को इस तरह रोला जाता है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा था कि जब मदीने की सरकार में एक कुत्ता भी दरिया के किनारे मर जाए तो उसकी जिम्मेवार वही हुकूमत होगी, मदीने की रियासत होगी। तो हमारी कैसी रियासत है? हम तो सोच में, ये सब ने इसको वोट दिया है, सब कह रही है कि आइंदा, एक तो इन्होंने हज़ारों वोट अपने ख़राब कर दिए। आप सोचें, 23-24 हज़ार रुपये हमें दे रहे, हमें प्रमोशन नहीं दी जा रही। 40 चोरों की हुकूमत में 40 किलो चीनी थी, मदीने की रियासत में 100। चोरों की हुकूमत में आटा 700 तोड़ा था, मदीने की रियासत में 1400-1500 है। चोरों की हुकूमत में बिजली का यूनिट 8 रुपए था। इस न्याजी ने, क्योंकि ये खान नहीं है, खान हम में पठान है, न्याजी साहब ने बिल जलाया था, आपको याद है साथियों? आज 30-35 रुपए एक यूनिट है। आज मेरा न्याजी बैठा हुआ है कि बीवी मुझे कहती है कि ये जुल्म हो रहा है पाकिस्तान, तो बीवी उसको कहती है भाई आप वजीर आजम है, इसका एक कुत्ता है, एक ये, इसकी एक बीवी है, इसके 8 लाख में गुजारा नहीं होता। ये वो जीरो की तनख्वाह बढ़ा रहा था, मशीरों की फौज इसने ली है, ये उस पर पैसा लुटा रहा। ये अपनी माएँ बहनें इस तरह होती। हमारे नबी पाक जब लड़ाइयाँ होती थी तो वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे काफिरों की औरतें बूढ़े बच्चों के साथ जुल्म नहीं करना। आपने मेरी एक अस्मा LHS को इन्होंने मारा है, उसके कपड़े फाड़े हैं, उसका बाजू जख्मी हुआ है। ये मदीने की सरकार है। और मदीने की सरकार आके अपनी माँ बहनों को देखे। मीडिया वालों को भाई सही है, सुबाई को ही सारी चीज़ें हमने बताई हैं, सारी चीज़ें वहाँ से, अगर वहाँ से अप्रूव होता तो हमें क्या ज़रूरत है यहाँ पे आने की? ठीक है, अब ये जो हमारे मुतालबात हैं, हमारे मुतालबात कोई आम मुतालबात नहीं हैं, कोई अनहोनी अनोखे नहीं हैं। हमारे मुतालबात वही हैं जो एक आम सर्वेंट के हैं, जो बाज़ाब्ता तौर पर माशरे में अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रहा है। जैसे टीचर है, आर्मी वाले हैं, डॉक्टर वाले हैं, वही हैं। हम पैरामेडिक्स में आते हैं, हम गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी फ्राहम की जाए, जिसकी बेस पे आज हमने सिक्योरिटी देख ली है। यही सिक्योरिटी हम गवर्नमेंट से मांगते हैं, जो हम पे ही आज बरस पड़ी, तो हमारी गवर्नमेंट को क्या उम्मीद होगी कि जो सिक्योरिटी उनके लिए होगी, उनके लिए वो सेफ बनेगी। ठीक है, जरिए इन हालात में आपका आगे जाना रेड जोन की तरफ बिल्कुल हमारे लिए लाजम हो गया है। अब हम चाह रहे हैं, 6 दिन से हमारा सबर का पैमाना लबरेज हो गया। हम ये चाह रहे थे कि गवर्नमेंट हमें हमारी जो मुतालबात हैं, हमारे जो राइट्स हैं, हमें उनको कोई अमली शक्ल में दे दे, हमें नोटिफिकेशन जारी कर दे। अब अगर उन पर इम्प्लीमेंटेशन होने में 6 माह लगते हैं, 8 माह लगते हैं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन हमें एक नोटिफिकेशन दे दे जिससे बेदमनी के हालात पैदा ना हो। सिचुएशन आपके सामने, यहाँ पे कंटेनर्स लगाकर ये सारा एरिया रेड जोन का एरिया बंद कर दिया गया, रास्ता कोई नहीं है, सिक्योरिटी एहलकार उन्होंने तैनात कर दिए हैं। तो इन हालात में पॉसिबल है कि आप रेड जोन की तरफ जा सकें या पार्लियामेंट? खवातीन नहीं हैं, हम हिंदू खवातीन हैं। वो जो बच्चों को
ऊँटनियों पर बिठा कर बच्चों को दौड़ाते थे, तो जो बादशाह होते थे बच्चे जब बुलबुलाते थे, चीख पुकार करते थे तो वो खुश होते थे। हमारे हुक्मरानों का ये जी चाह रहा है कि ये चीखें चलाएं, दाने इन पे जबर और तशद्दुद और हम खुश हों। हमारी ये जब ये सूरत हाल जब हो जाती है तो कहते हैं मुफलिसी जो होती है कुफर तक पहुंचा देती है। तो यही जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है तो फिर क्या जुल्म पे आमादा कर देती है। जी नाज़रीन, तो मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहना।